सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। पखारो चरण प्रभु जी के, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घनश्याम आए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस पावन और उत्तम अध्याय में हम सब मिलकर श्रवण करेंगे कि पतिव्रता स्त्रियों के कौन कौन से श्रेष्ठ लक्षण होते हैं और उन्हें अपने जीवन में किन किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। एक समय की बात है, परम ज्ञानी नारद जी ने उत्सुक होकर सूत जी से पूछा, हे तपोनिधि, आपने पहले मुझसे पतिव्रता स्त्रियों की बहुत अधिक प्रशंसा की है और उनके महत्व को बताया है। अब कृपा करके आप उनके सभी उत्तम लक्षण मुझे विस्तार पूर्वक और संक्षिप्त में समझाकर कहिए, जिससे समाज का कल्याण हो। नारद जी की यह बात सुनकर सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी की इस प्रकार की धर्मपरायण जिज्ञासा को देखने के बाद पुरातन मुनि बद्रीनाथ जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और वह संभव अपने मुख से पतिव्रता स्त्रियों के सब पवित्र लक्षण और गोपनीय नियम विस्तार से कहने लगे। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियम। श्री नारायण भगवान बोले, हे देव ऋषि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे सामने पतिव्रता स्त्रियों के परम उत्तम धर्म और कर्तव्य को कहता हूँ। इस संसार में साध्वी नारी का सबसे पहला और मुख्य कर्तव्य ये है कि वह अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म से सदा अपने पति को ही समर्पित रहे। चाहे वह स्त्री अल्प आयु युवती हो, चाहे वह अधेड़ उम्र की महिला हो, अथवा चाहे वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी हो, किसी भी अवस्था में किसी भी स्त्री को अपने पति के प्रतिकूल कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसे सदा अपने पति की प्रसन्नता का ही ध्यान रखना चाहिए और अन्य किसी दूसरे पुरुष को कभी भी अपने किसी हाव भाव या व्यवहार से प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो उत्तम स्त्री पर पुरुष को कभी तिरछी चितवन से नहीं देखती, जो कभी दूसरों को लुभावने और मीठे वचनों से नहीं रिझाती, जो किसी भी प्रकार की हंसी मजाक या छेड़छाड़ से सदा दूर रहती है और जो किसी मेला तमाशा उत्सव या समाज की भारी भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की होने पर भी किसी पर पुरुष का स्पर्श होने पर अपने मन में तनिक भी विकार युक्त नहीं होती, जानी जिसका मन सदा शुद्ध रहता है। तो सुनो हुए नारद, उस पवित्र स्त्री के शरीर पर जितने भी रोम बाल होते हैं, वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में परम सुखपूर्वक वास करती है। अन्य किसी पराय पुरुष के सुंदर रूप, उसकी भारी धन दौलत या उसके बड़े बड़े गुणों आदि को देखकर भी जो स्त्री कभी विचलित नहीं होती, मोहित नहीं होती और अपना पावन पतिव्रता धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री संसार में सबसे श्रेष्ठ और साधु लक्षण वाली मानी जाती है। ऐसी साध्वी और सती स्त्री को मनुष्य तो क्या, संभव बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी अपने प्रभाव से कभी सत्य के मार्ग से चलायमान नहीं कर सकते। अंत्य प्रत्येक पत्नी का यह परम कर्तव्य है कि वह जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति का अप्रिय न करे। जो स्त्री सदा अपने पति के साथ बैठकर भोजन करे या पति के भोजन करने के बाद ही संभव भोजन ग्रहण करे, जो पति के दुख को देखकर संभव अंतर आत्मा से दुखी रहे और पति के मुख पर प्रसन्नता देखकर संभव भी मन से अंतत प्रसन्न रहे, वही पत्नी इस चराचर जगत में सच्ची पतिव्रता कहलाने की अधिकारी है। पतिव्रता स्त्री को अपने ससुर और सास के प्रति सदा मन में अगाध भक्ति भाव रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने पति के प्रति हृदय में विशेष श्रद्धा और आदर रखना चाहिए। उसे घर में होने वाले सभी धार्मिक कार्यों में पति के अनुकूल रहना चाहिए और अपने गृह कार्यों के निमित्त भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सूझबूझ से द्रव्य धन का संचय करना चाहिए। उसे घर के सभी छोटे बड़े कामों में पूरा ध्यान देना चाहिए। जब कभी भी पति अपने काम धंधे या व्यापार के सिलसिले में बाहर किसी गांव या प्रदेश से वापस घर आए तो पति को द्वार पर देखकर
पत्नी को तुरंत आगे बढ़कर आदरपूर्वक आसन देना चाहिए और जल देकर उनका प्रेम से स्वागत करना चाहिए। पत्नी को सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और समय पर सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए। भोजन करते समय पति से कभी भी कोई कटु, कड़वा वचन या गुस्से वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। पत्नी को अपने पति और अतिथियों को आसन देने में, प्रेम पूर्वक भोजन कराने में, सामर्थ्य अनुसार दान देने में, बड़ों का सम्मान करने में और मधुर भाषण बोलने में सदा तत्पर रहना चाहिए। पत्नी को अपने घर के खर्च के लिए जो भी धन स्वामी ने दिया हो, उसी सीमित धन में बहुत ही सूझबूझ से घर की गृहस्थी को चलाना चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता से उस धन में से कुछ भाग बचा भी लेना चाहिए। दान पुण्य के कार्य के लिए जो द्रव्य अलग से रखा गया हो, उसमें से लोभवश कभी भी अपनी निजी इच्छा के लिए कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। अपने पति की आज्ञा के बिना अपने सगे संबंधियों और बंधुओं को भी अपनी मर्जी से धन नहीं देना चाहिए। अपने बालों में तेल लगाना, प्रतिदिन नियम से स्नान करना, शरीर को साफ रखने के लिए उबटन लगाना और अपने दांतों की नित्य उत्तम शुद्धि करना, यह सभी कार्य एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति की प्रसन्नता और स्वास्थ्य के लिए रोज नियम से करने चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, स्त्रियों के मासिक धर्म के समय शुरुआत के 3 दिनों को छोड़कर चौथे दिन वह अपने गृह कार्य और रसोई के लिए शुद्ध होती है। उन शुरुआती दिनों में रसोई के बर्तनों और अन्य घरेलू सामान को छूना सर्वथा वर्जित है। उस अवस्था में भगवान को नमस्कार करना और किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करना निषेध माना गया है। फिर जब चौथा दिन आए तब पूर्ण रूप से स्नान आदि करके सर्वप्रथम जगत के पालनहार सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए और अपनी आत्म शुद्धि के लिए नियम पूर्वक पंचगव्य का पान करना चाहिए। इसके बाद ही श्रेष्ठ नारी को अपने सामान्य नियमों में आना चाहिए। शुद्ध होने के बाद सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर सदा सुसज्जित रहना चाहिए। चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि सदा प्रसन्न चित्तभाव रखना चाहिए। धर्म के कार्य को पूरे मन से करना चाहिए और भीतर बाहर से शुद्ध तथा पवित्र रहना चाहिए। ऐसी स्त्री को कभी भी उल्टा, चरित्रहीन और बुरी संगति वाली स्त्रियों से उठना बैठना या बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री इस नियम का पालन करती है वह संसार में अत्यंत भाग्यशाली और श्रेष्ठ पुत्र का लाभ प्राप्त करती है। पति की किसी भी बात या आज्ञा को सदा वैसे ही सुनना चाहिए जैसे कोई शिष्य गुरु की बात सुनता है और उनकी बात को बीच में कभी काटना नहीं चाहिए। यदि पति घर में कोई कथा, सत्संग या भगवान का चरित्र कह रहे हो तो पत्नी को उसे अत्यंत आदर पूर्वक और मन लगाकर सुनना चाहिए। पति के प्रवचन या बातचीत के समय पत्नी को बीच में किसी अन्य व्यक्ति से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी उदास, खिन्न या व्याकुल चित्त लेकर पति के पास नहीं बैठना चाहिए। यदि कभी कोई ऐसी बात हो जाए जो लड़ाई के योग्य हो तब भी धीरज रखकर पति से नहीं लड़ना चाहिए। कभी भी ऊंचे स्वर में चीख कर रोना नहीं चाहिए और ना ही अपने भाग्य या पति को कभी कोसना चाहिए। स्त्री को कभी भी क्रोध में आकर या रूठ कर अपने घर से भागकर बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी उत्सव, मांगलिक कार्य या शादी ब्याह आदि में अपने भाई बंधुओं के घर जाना भी पड़े तो सबसे पहले अपने पति से हाथ जोड़कर आज्ञा लेनी चाहिए और उनकी आज्ञा लेकर ही वहां जाना चाहिए। पीहर या रिश्तेदारों के घर जाकर वहां बहुत दिनों तक या बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए बल्कि अपना काम पूरा करके अपने निज घर शीघ्र ही वापस लौट आना चाहिए। यदि पति किसी काम से विदेश या दूर देश की यात्रा पर जा रहा हो तो पत्नी को विदा करते समय सदा मांगलिक और शुभ वचन ही बोलने चाहिए। अपने मुख से कभी कोई अशुभ या अमंगल शब्द नहीं निकालना चाहिए। पति को जाते समय मत जाओ जैसे निषेध शब्द कहकर जा रोकर उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। पति के विदेश चले जाने के बाद पत्नी को अपने शरीर पर उबटन, श्रृंगार या इत्र आदि नहीं लगाना चाहिए बल्कि सादगी से रहना चाहिए। पति की लंबी आयु और रक्षा के लिए नित्य नियम से व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करती रहना चाहिए। जो लोग पति से द्वेष या शत्रुता रखते हो उनसे पत्नी को भूलकर भी मित्रता या व्यवहार नहीं रखना चाहिए। ओखली, मूसल, झाड़ू, देहरी, चौखट, सिलवट्टा या पैर साफ करने वाला पत्थर आदि पर पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए।
यदि किसी कारणवश वह तीर्थ स्नान करने के लिए बड़े बड़े तीर्थों में ना जा सके तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपने घर पर ही अपने पति के चरणों को श्रद्धा से धोकर उस चरणामृत का पान कर सकती है, जो समस्त तीर्थों के समान पवित्र है। इस संसार में सती स्त्री के लिए भगवान शंकर, ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी से बढ़कर उसका पति ही सबसे बड़ा पूज्य देवता है। जो स्त्री अपने पति की इच्छा या आज्ञा बिना अपनी मर्जी से कठिन व्रत, उपवास या नियम आदि हठ पूर्वक करती है, वह अनजाने में ही अपने पति की आयु को नष्ट करती है और मृत्यु के बाद संभव नरक का दुख भोगती है। जो पत्नी अपने पति की आवाज देने या आज्ञा देने पर अकड़ कर या अहंकार में पलट कर उल्टा जवाब देती है, वह स्त्रियां समाज में सती कहलाने योग्य नहीं होती। ऐसी पतिव्रता और संस्कारी स्त्रियों को बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों ने कुल चूड़ामणि कहकर सम्मानित किया है। इस चराचर जगत में केवल अपनी सगी माता ही एकमात्र ऐसी स्त्री होती है जिसका आशीर्वाद सदा फलीभूत और कल्याणकारी होता है। अंततः किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सगी माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त संसार के किसी अन्य पर स्त्री का आशीर्वाद ना ले। बुद्धिमान मनुष्य को दूसरे के द्वारा दिए गए अनचाहे आशीर्वाद को सर्प के विष के समान ही समझना चाहिए। पंडित और विद्वान लोग विवाह के पावन समय पर अग्नि के फेरे लेते समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत सुख दुख में सदा पति के ही संग रहने की पवित्र प्रतिज्ञा करवाते हैं। इसीलिए पतिव्रता स्त्री को अपनी परछाई के समान सदा अपने पति के अनुकूल ही रहना चाहिए। जिस प्रकार एक कुशल सपेरा सांप पकड़ने वाला अपनी जड़ी बूटी और बल के प्रयोग से सांप को गहरे बिल के अंदर से भी खींचकर बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार एक सती नारी अपने पतिव्रता धर्म के अलौकिक शक्ति से अपने पति को जमराज के दूतों के चंगुल से भी छुड़वाकर स्वर्गलोक को ले जाती है। जमराज के भयंकर दूत भी जब किसी सती नारी को उसके पति के पास खड़ा देखते हैं तो वह पति चाहे जीवन भर कैसा भी पापचारी, पापी या दुष्ट क्यों ना रहा हो, जमदूत उसे छूने का साहस नहीं कर पाते और उसे वही छोड़कर दूर से ही भाग जाते हैं। इसके विपरीत जो स्त्री कुलटा और दुराचारणी होती है, वह अपने आचरण से अपने पिता के कुल और अपने पति के कुल दोनों ही कुलों को बदनामी के दलदल में डुबोकर नष्ट कर देती है। ऐसी स्त्री इस लोक में भी अपमान झेलती है और परलोक में भी भयंकर दुखों को प्राप्त करती है। यदि प्रबंध वश जब समय के क्रूर चक्कर के कारण पति का परलोक गमन हो जाए, यानी पति की मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद विधवा स्त्री को अंतत दृढ़ता से अपने शील चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपने मार्ग से पतित होने से आत्मा का बारी और पतन होता है। चरित्रहीन होने से उसके पिता तथा पति के कुल के जो पितरेश्वर पहले से स्वर्ग में आनंद पूर्वक रह रहे होते हैं, उनका भी स्वर्ग से पतन हो जाता है और वह नरक में गिर जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वह नित्य प्रति कुशा, काले तिल तथा पवित्र जल हाथ में लेकर अपने स्वर्गीय पति को याद करते हुए भक्ति से तर्पण करे। तर्पण करते समय पति के पिता, ससुर और उनके भी पिता का नाम तथा अपने गोत्र का स्पष्ट उच्चारण करके जल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रोक्त रीति से कही हुई मर्यादा और नियम के अनुसार पवित्र रहने वाली विधवा स्त्री भी समाज में पतिव्रता ही कहलाती है। पति की प्रसन्नता से मनुष्य की सब शुभ कामनाएं पूरी होती है और पति की अप्रसन्नता से जीवन की सभी कामनाएं और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार पति को भी अपनी पत्नी के प्रति वफादार जानी पत्नी व्रता होनी चाहिए और उसे भी इन सभी पवित्र नियमों का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। हे नारद, अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महिमा का वर्णन कितना महान है। इसी के साथ अब आप सब बड़े ही प्रेम से श्रवण कीजिए भागवत गीता के इस परम कल्याणकारी महात्म्य को। भागवत गीता का महात्म्य 15वां अध्याय। श्री महादेव जी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अंततः एकाग्रचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई पावन भागवत गीता के 15वें अध्याय का अवैधित महात्म्य और उसकी महिमा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। प्राचीन काल में गौर देश
गौड़ देश के भीतर कृपाण नरसिंह नाम के एक अत्यंत प्रतापी और प्रखर राजा राज करते थे। वह इतने वीर थे कि उनकी तलवार की तीखी धार के सामने युद्ध के मैदान में बड़े बड़े पराक्रमी देवता भी परास्त हो जाते थे और पीठ दिखाकर भाग खड़े होते थे। उन राजा का एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान सेनापति था, जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता और अस्त्र शस्त्र की कलाओं का साक्षात भंडार था। उसका नाम शर्वमुरुन था। उसकी दोनों भुजाओं में प्रचंड और असीम बल था, किंतु इतनी योग्यता होने पर भी उस सेनापति के मन में पाप ने जन्म ले लिया। एक समय उस पापी सेनापति ने राज्य के लोभ में आकर राजकुमारों सहित संभव महाराज का धोखे से वध करके पूरे राज्य को अकेले ही हड़पने और राज करने का एक गुप्त विचार बनाया। परंतु ईश्वर की लीला देखिए, इस कुटिल निश्चय को करने के कुछ ही दिनों बाद वह सेनापति किसी भयंकर महामारी यानी हैजे का शिकार हो गया और तड़फ तड़फ कर असमय की मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने उस विश्वासघात और राजा की हत्या की योजना बनाने के घोर पाप कर्म के कारण मृत्यु के बाद उसे पशु जोनि प्राप्त हुई। थोड़े ही समय में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप वह सिंधु देश में एक अत्यंत तेजस्वी, तीव्र गति वाला और सुंदर घोड़ा बना। घोड़ों के लक्षणों का ठीक ठीक और उत्तम ज्ञान रखने वाले एक अमीर वेश्या के पुत्र ने जब उस घोड़े को देखा तो वह चकित रह गया। उसने बहुत भारी मूल्य चुकाकर उस उत्तम अश्व को खरीद लिया और बड़े जतन तथा सावधानी के साथ उसे गौड़ देश की राजधानी तक लेकर आया। वह वेश्या कुमार उस दिव्य अश्व को राजा की सेवा में उपहार स्वरूप जब बेचने के लिए लेकर आया था, यद्यपि राजा उस वेश्या कुमार से पूर्व से ही भलीभांति परिचित थे। तथापि राजमर्यादा के अनुसार महल के द्वारपाल ने भीतर जाकर राजा को वेश्या कुमार के आगमन की सूचना दी। राजा ने द्वारपाल से पूछा, वह वेश्या कुमार आज किस प्रयोजन से जहां आया है? तब वेश्या कुमार को भीतर बुलाया गया और उसने राजा के सामने खड़े होकर स्पष्ट और आदरणीय शब्दों में उत्तर दिया, हे देव, सिंधु देश की यात्रा के दौरान मुझे एक अत्यंत उत्तम और दुर्लभ लक्षणों से संपन्न अश्व दिखाई दिया, जिसे तीनों लोगों का एक अमूल्य रत्न समझकर मैंने बहुत भारी मूल्य देकर अपने लिए खरीद लिया है। यह आपके ही योग्य है। राजा ने उत्सुक होकर तुरंत आज्ञा दी, उस अवैधुत अश्व को अवलिंब हमारे सामने राज आंगन में लेकर आओ। जब वेश्या उस घोड़े को लेकर आया तो वास्तव में वह घोड़ा गुणों में इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान ही दिव्य प्रतीत हो रहा था। उसका सुंदर और सुडौल रूप तो मानो साक्षात सौंदर्य का घर ही था और वह शिव लक्षणों का एक विशाल समुद्र जान पड़ता था। राजा ने जब अपनी आंखों से उस घोड़े को देखा तो अश्वों के लक्षणों के ज्ञाता मंत्रियों और राज पंडितों ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। यह देखकर सुंदर राजा अपार आनंद के सागर में निमग्न हो गए और उन्होंने उस वेश्या कुमार को उसकी मांग से भी अधिक मुंह मांगा इनाम और दम देकर तुरंत उस घोड़े को अपने राज अस्तबल के लिए खरीद लिया। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद एक समय राजा के मन में शिकार खेलने की बारी उत्सुकता जागी। वह इसी नए और तेजस्वी घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए घने वन की ओर निकल पड़े। वहां जंगल में एक सुंदर मृग को देखकर राजा के उसके पीछे अपने घोड़े की गति को बढ़ा दिया। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। राजा का पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए उनके समस्त सैनिकों और अंगरक्षकों का साथ धीरे धीरे छूट गया, क्योंकि घोड़े की गति बहुत तीव्र थी। वह राजा उस हिरण की ओर आकर्षित होकर वन में बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर निकल गए। कड़ी धूप और अत्यधिक दौड़ भाग के कारण राजा को तीव्र प्यास लगी और वह प्यास से व्याकुल होने लगे। तब वह घोड़े की पीठ से नीचे उतरे और आसपास जल की खोज करने लगे। उन्होंने अपने उस प्रिय घोड़े को तो एक छायादार वृक्ष की मजबूत डाली से कसकर बांध दिया और संभव पानी देखने के लिए एक ऊंचे शिलाखंड चट्टान पर चढ़ने लगे। तभी अचानक एक अवैधुत घटना घटी। कुछ दूर जाने पर राजा ने देखा कि एक बोझ पत्थर या कागज का छोटा सा टुकड़ा हवा के तेज झोंके से उड़ता हुआ आया और उसी शिलाखंड पर आकर गिर गया जहां राजा खड़े थे। राजा ने जब झुककर उस फटे हुए पत्थर को उठाया तो देखा कि उस पर पावन भागवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। राजा कौतूहलवश और भक्ति भाव से बढ़कर उसे आधे श्लोक को ऊंचे स्वर में बांचने लगे। जैसे ही राजा के पवित्र मुख से निकले हुए गीता के वह दिव्य अक्षर और ध्वनि उस पेड़ से बंधे घोड़े के कानों में पड़ी, एक महान चमत्कार हुआ। वह घोड़ा तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा और उसने अपने उस पशु अक्षर शरीर को सदा के लिए छोड़ दिया।
उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरा और वह जीव एक परम सुंदर चमकते हुए दिव्य विमान पर बैठ गया और राजा के देखते देखते सीधा स्वर्ग लोक को चला गया। राजा अपनी आंखों के सामने यह अलौकिक दृश्य देखकर पूरी तरह से चकित और हैरान रह गया। तत्पश्चात वह कौतूहल से भरे हुए उस पहाड़ पर और ऊपर चढ़ने लगा। वहां कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक अत्यंत शांत और उत्तम आश्रम देखा, जहां नाग केसर केले, रसीले आम और ऊंचे ऊंचे नारियल के सुंदर वृक्ष हवा में लहरा रहे थे। उस दिव्य आश्रम के भीतर एक परम तेजस्वी ब्राह्मण शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, जो संसार की सभी सांसारिक वासनाओं और बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। राजा ने आश्रम में प्रवेश करके उन महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरा अति प्रिय अश्व, जो अभी कुछ क्षण पहले ही अचानक इस नश्वर शरीर को त्याग कर साक्षात स्वर्ग लोक को चला गया है, कृपा करके मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या गुप्त कारण है। मैं बहुत विस्मित हूँ। राजा की यह व्याकुल बात सुनकर भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले त्रिकालदर्शी और मंत्रवेत्ता महापुरुषों ने सबसे श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक उन दिव्य ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम आश्चर्यचकित मत हो। पूर्व काल में तुम्हारे ही राज्य में जो शरममुरुन नामक पराक्रमी सेनापति रहता था, यह घोड़ा वही था। उस पापी ने तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मारकर तुम्हारा फलने फूलने वाला राज्य संभय हड़प लेने का एक घोर पाप कर्म का विचार अपने मन में पक्का किया था, परंतु अपनी इस योजना को पूरा करने से पहले ही वह हैजे की बीमारी का शिकार होकर मृत्यु के गाल में समा गया। राजद्रोह और विश्वासघात के उसी मानसिक पाप के कारण उसे इस जन्म में घोड़ा बनना पड़ा था, परंतु आज तुम्हारे परम पुण्य से इस निर्जन पहाड़ी पर तुम्हें कहीं से उड़ता हुआ गीता का 15वें अध्याय का वह आधा श्लोक लिखा हुआ पत्र मिल गया, जिसे तुम अपने मुख से श्रद्धापूर्वक बांचने लगे। बस उसी पावन श्लोक को तुम्हारी वाणी से सुनकर उस अश्व के जन्म जन्मांतर के पाप कट गए और वह सीधे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण देव के मुख से यह सत्य कथा सुनकर राजा के ज्ञान चक्षु खुल गए। इसी बीच राजा के 5-7 सैनिक भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उस पहाड़ी आश्रम पर आ पहुंचे। उन सभी सैनिकों के साथ मिलकर राजा ने पुण्य उन त्रिकालदर्शी ब्राह्मण देव को सादर प्रणाम किया और वह परम प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने महल की ओर चल दिए। राजा गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अपने अंकित उस जादुई पत्रिका को अपने हृदय से लगाकर हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने अपने राज्य के सभी नीतिवान और मंत्रवेत्ता मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श करके अपने जोग्य पुत्र सिंहवल को राज सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। राजा संभय राजपाट के मोह को त्याग कर वन में चले गए और वहां नित्य नियम से भागवत गीता के इसी 15वें अध्याय का निरंतर पाठ और जप करने लगे। इस पवित्र जप के प्रभाव से उनका चित्त पूरी तरह से विशुद्ध और निर्मल हो गया और अंत्य समय में उन्होंने परम मोक्ष की प्राप्ति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार भागवत गीता के 15वें अध्याय का यह महान और पावन महात्म्य यही संपूर्ण हुआ। जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा और अध्याय को नित्य पढ़ता है, आदर पूर्वक सुनता है अथवा अपने जीवन में इसका अभ्यास करता है, वह मनुष्य सभी संसारिक दुखों से छूटकर अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन लोक बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, यह थी आज की हमारी पावन अधिक मास महात्म्य की परम कल्याणकारी कथा। मैं हृदय से आशा करती हूँ कि आपको आज की यह सुंदर कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी आने वाली अगली ज्ञानवर्धक वीडियो का भी ऐसे ही प्रेम पूर्वक इंतजार करें।